वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम डेली देखते हैं 11 बजे आपका मैथ के टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखते हैं पटवारी के। ओके, और आज हम देखने वाले हैं 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट हम देखने वाले हैं। और कल हमने शाम के टाइम 8 PM पर हमने वीडियो डाली थी, इसमें आपको 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट ओके और 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो है मैंने आपको करा दी थी। ओके, इन सब की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ऑनलाइन फीस स्टडी करके। और बाकी नोट्स की जो PDF रहेगी ओके वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ऑनलाइन फीस स्टडी जो है आप टाइप करेंगे ओके, ऑनलाइन फीस स्टडी जो डबल पाई लगाएंगे स्टडी में ओके, ये एक साथ लिख देंगे @ लगाकर, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि भाई जितने भी स्टूडेंट आते जा रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्वेश्चन करते जाइएगा अपने अपने साथ में, ठीक है। एक साथ जो है क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ओके, ये चेक कर लेते हैं भाई। ओके, ये 20 तारीख का है। ओके, 20 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है ये। ओके, तो सेकंड शिफ्ट जो है हमारा करना है हमें, ठीक है। चलिए ओके, स्टार्ट करेंगे सेकंड शिफ्ट को। सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन में। फर्स्ट आपको दिया है एक वस्तु की कीमत 25% कम अंकित की गई है, इसे वापस वास्तविक जो है कीमत पर लाने के लिए अंकित कीमत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, दो तरीके से कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल तरीका है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक चीज़ है जिसका कॉस्ट था 100 रुपये ओके, उसे कम करके बेचा गया 75 में, कम करके बेचा गया 75 में, कम करके 25% मतलब 75 कम करके बेचा है। अब उसने मुझसे बोला है कि अब फिर से मुझे क्या लाना है, मुझे 100 लाना है। 100 लाना है, किस में से लाना है, 75 में से लाना है। ओके, कितना और बढ़ाना है मुझे, 25 और बढ़ाना है मुझे, ठीक है। परसेंटेज की बात हो रही तो कर लीजिएगा, 25 दिए 75 होते हैं, ठीक है। आप काटेंगे इसे तो 33.33 आएगा, और 33.33 का मतलब है 33.1/3%। ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लिए, या फिर आप एक काम करेंगे, आपसे बोला है 25% कम, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ओके कम की बात हो रही है तो ये मतलब कम करेंगे, यहाँ पर 4 में से 3 कम करेंगे, तो यानी कि आपका हो गया 3/4। ओके, यानी कहने का मतलब मेरा ये था कि पहले कोई चीज़ थी वो कितने की थी, 4 की थी, और मैंने बेच दी 3 की, ठीक है। यानी कि मुझे लॉस हो गया 1 का। किस पर हुआ है लॉस, किस पर हुआ, अभी 4 पर हुआ है। लेकिन उसने बोला है कि मुझे फिर से वही वैल्यू चाहिए 4 वाली, तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को लूँगा ओके 1/3 और परसेंटेज लगाऊंगा, तो ये क्या आएगा 33 से ही ओके 1/3% आएगा। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया 1, 2 और 3 वर्ग हैं, जिसमें एक का परिमाप 12 सेंटीमीटर, दूसरे का परिमाप 24 सेंटीमीटर, तीसरे का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिएगा, आप मुझे ये बताइएगा कि पहले तो एक चीज़ दी है आपको, ये वर्ग दिए हैं। वर्ग में आपको जितनी चारों भुजाएं यानी ये भी ए होगी, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, जब बराबर होती हैं तो पहले में अगर हम लेते हैं, पहले अगर हम जो है यहाँ पर लेते हैं, ये वाला पहला लेते हैं, तो पहला का परिमाप क्या है, और परिमाप का मतलब क्या है 4a होता है। परिमाप वर्ग का परिमाप क्या है 4a होता है, तो 12a, ठीक है। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अगर a की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर सब जगह 3 इसका आ जाएगा। कोई सारी भुजाएं क्या होती हैं, ए होती हैं, ठीक है। तो ये 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड में लेते हैं हम, तो क्या है, सेकंड का परिमाप क्या होगा, 4a बराबर कितना दिया, 24 दिया है। ओके ओके, 6 चौक 24 होते हैं, सॉरी 4 6 24 होते हैं, तो a की वैल्यू कितनी, 6 आ गई, यानी 6 आ गई यहाँ पर। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये वाला जो इसकी हाइट है, ये वाली जो हाइट है इसकी ओके, वो कितनी हो जाएगी, 3 प्लस कितने हो जाएगा, 9, 3 प्लस ओके सॉरी 3 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगी। ओके, एक भुजा आ गई, तो यहाँ पर a मतलब सभी का आ गया, तो फिर क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, तीसरे का क्षेत्रफल होगा 9 × 9, ठीक है, यानी a²। तो कितना आएगा, नंबर 81, यानी कि 9 9 जा 81। यहाँ पर ऑप्शन आएगा 3 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, a की पावर दी है 4, ठीक है। a की पावर दी है 4, b की पावर दी है आपको 2, c की पावर दी है कुछ नहीं ओके, a की पावर दी है q, b की पावर दी है 5, c की पावर दी है स्क्वायर। अब देखिएगा, c की पावर स्क्वायर दी है, तो c की पावर 1 से इसको पूरे को काट दी, c की पावर 5 से इसको 2 को पूरे काट दिया, फिर 3 बचेगा। ओके, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। इस ए क्यू को यहाँ से काट दीजिएगा, यहाँ पर एक ही बचेगा, तो बचा हमारे पास क्या, नहीं ऊपर a बचा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, a बचा हमारे पास। नीचे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर जो है क्या क्या बचा, BQ बचा, ठीक है।
और यहाँ पर हमारा सी बचा, ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया, याद रखेंगे, ठीक है। तो ए अपॉन बी क्यू सी आएगा, ए अपॉन बी क्यू सी आएगा। ऑप्शन कहाँ दिया है, ये दिया ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया है। 4/37 के दशमलव निरूपण में 2017वां अंक क्या है, 2017वां अंक क्या है। तो देखेंगे, आप लगा दीजिए 37 का भाग लगाएंगे, सॉरी 37 का भाग लगाएंगे हम किस में, 4 में लगाएंगे। तो जब 4 में लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ये बढ़ जाएगा 37 पंजा 37 एकम 37, ठीक है। तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। एक पॉइंट है तो 0 बढ़ा दी। ओके, अगर अभी भी नहीं हो रहा तो यहाँ पर एक 0 लगा दिए, 300 हो गया। ओके, कितना, 300 हो गया। ओके, आप करेंगे क्वेश्चन 37 अट्ठे 296 होते हैं, 37 अट्ठे 296 हो गए, तो अट्ठे कर दिए मैंने भाई। ओके, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हमारे पास पॉइंट है तो मैंने 0 बढ़ा दिया। ओके, फिर से यही वाली जो प्रोसेस है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 0.108 0.108 0.108 बढ़ती चली जाएगी। ओके, हमारे पास टोटल अंक कितने आ गए, 3 अंक आ गए। 2017 में आप क्या करिए, तीन अंक का जो है आप भाग लगाइएगा। क्या करना है, 2017 में 3 अंक का हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। ये 3 अंक है इसलिए 3 अंक का भाग लगा रहे हैं। ओके, 3 छिंग 18, ठीक है, कितने, 3 छिंग 18, ठीक है। ओके, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, ठीक है, 21 से 21 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 रखेंगे, 3 दूनी 6, मतलब कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, 1 बचेगा। हमारे पास जो संख्या है 0.108, ओके 108 इस प्रकार की होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। तो पहली संख्या क्या होने वाली है, 1 होने वाली। पहली संख्या क्या है, हमसे पहली संख्या है, ऑप्शन आएगा 1। पहली संख्या क्या है, 1 है, तो ऑप्शन आएगा 2 नंबर, यानी कि 1 हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। एक वर्ग का जो है परिमाप, वर्ग का परिमाप बहुत सिंपल है, वर्ग का परिमाप 4a होता है। ओके, और ये 16 सेंटीमीटर दिया है, 4 से 4 को काट दिया, 4 आ गया a बराबर। ओके, और हमसे जो है a स्क्वायर पूछा है, यानी क्षेत्रफल पूछा है, तो 4 चौक कितना होगा, 16 हो जाएगा। 4 चौक कितना होगा, 16 हो जाएगा। a इंटू ए 16, ऑप्शन आएगा हमारे पास 2 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बोला क्या है, क्वेश्चन दिया है आपको, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 24, a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, तो आपको बताना a क्या होगा, ठीक है। अच्छा, a माइनस बी का जो आपका होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी, ओके, और a प्लस बी होता है, यही होता है। ओके, अच्छा, a प्लस बी का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना दिया है, वो दिया है 12, ठीक है, कितना दिया है, 12 दिया है। a माइनस बी हमारे पास यहाँ पर है। ओके, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है हमारे पास, 24 इसने बोला है। 12 दूनी कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ओके, 12 दूनी 24, यानी कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो हो गई 2। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 12 ऑलरेडी दी है। a माइनस बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 2 निकाली है। ओके, इसको इससे काट दीजिएगा, ये 2a हो गया, यहाँ पर हो गया 14। ओके, इससे काटेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 7, a की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 में आंसर आएगा 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्या पूछा है, एवरेज पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसका आराम से एवरेज निकालेंगे, चाहे तो आप जो है अपनी ट्रिक वगैरह लगा लीजिए, लेकिन ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा, 5 का भाग लगा दीजिए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42 आएगा, ऑप्शन आएगा सेकंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 3x² प्लस 9x प्लस 17 इक्वल टू में दिया है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ मुझे बताइएगा, मैंने इसको पहले भी जो है बहुत अलग अलग तरीके से आपको कराना सिखाया, मतलब एक जो है अलग तरीके से कराना सिखाया है कि आप जो है 3x², ओके, ये जो है आप निकाल लीजिए, इसको जो है क्या कर लीजिए, इसको मतलब बाहर निकाल लीजिए, 4x² हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 हो जाएगा, फिर 4, ओके, 3 दूनी 6, ओके, 6 दूनी 12, 12x हो जाएगा। इस प्रकार जो है आप निकाल लीजिएगा, और इसका जो इसको इसमें मतलब ओके, इसका ओके 2 का इंटू कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, दिक्कत क्या है, यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो थोड़ा अलग अलग आ रहा है। एक 41/3 आ रहा है, -41/3 आ रहा है, 13 आ रहा है, 13 -13 आ रहा है। ओके, तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसको मैं अब अलग तरीके से कराना स्टार्ट करूँगा। अलग कैसे कराऊँगा, देखिए मुझे क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 3, ओके, मुझे दिया है यहाँ पर 3, ठीक है।
और यहाँ पर जो दिया है, क्या दिया है यहाँ पर मुझे दिया है, ओके क्या दिया है भाई यहाँ पर दिया मुझे, ओके 2 को मैं अगर इसका अगर डबल करता हूँ, एक स्क्वायर करूँगा तो 4x² आएगा। मुझे यहाँ पर जो है इसके जगह पर ये वाला जो जगह है यहाँ पर मुझे 4 चाहिए, तो मैं 4 चाहिए तो मुझे क्या 4/3 का मुझे इंटू करना पड़ेगा, 4/3 का क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा अगर इस जगह पर, ठीक है। ओके 3x² जो लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मुझे अब इंटू करना पड़ेगा, जब जाकर मेरे पास 4x² आएगा, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया 4/3 ले लिया, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूं, मेरे पास ये 17 है, 17 अगर देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब अगर इस जो पहले वाला फॉर्मूला है उसमें अगर कोई चीज़ प्लस में दी है तो जब आंसर में आएगी वो आएगी माइनस में, जब आंसर आएगा तो उसका माइनस में, ठीक है। तो 17 मैंने ले लिया माइनस में, क्या ले लिया 17 ले लिया मैंने माइनस में ही आएगा, अगर प्लस में होता माइनस में है तो प्लस में आएगा, प्लस में है तो माइनस में आएगा, ओके। और उसके बाद मैंने करा क्या, मेरे पास जो 3 दिया उसका भी मैंने स्क्वायर कर लिया, 3 का भी स्क्वायर करेंगे, जब 2 का स्क्वायर करा तो 3 का भी हम स्क्वायर करेंगे, ओके। वो हो गया प्लस, यानी कि 3 का स्क्वायर करा तो मैंने हो गया 9, ठीक है, क्या हो गया 9 हो गया। अब इन दोनों का इंटू कर लीजिए, 14 का और 4 का और 7 का 6 और 17 का, तो 68 हो गए किसके माइनस के, ठीक है। इसका इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो गया, ओके 9 ओके 9 27, ठीक है 9 27/3, ओके। माइनस करेंगे 68 में से, माइनस का ही ऑलरेडी पहले तो ये 41 आएगा और अपन में 3 आएगा, ओके। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओके। क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2। आपको करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आप ये चीज़ देखिएगा, इसको और इसको हमें बनाना है, इसको ऐसा बनाना है, तो 4/3 का यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें -17 यहाँ पर आएगा इंटू में, प्लस का अगर हम बात करें यहाँ पर प्लस जो आएगा वो आएगा 9, ठीक है, ओके। और 17 इससे इंटू ये वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है 4/3, ठीक है, तब जाकर आपको यहाँ पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि एक समबहुभुज का बहिष्कोण अंतःकोण का 1/12 है तो भुजाओं की संख्या क्या है, भुजाओं की संख्या आपसे पूछी है, ओके। तो देखिएगा भुजाओं की संख्या मतलब n आपसे पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है n पूछा है। अच्छा अंतःकोण जो होते हैं वो अंतःकोण कैसे निकालते हैं, यानी इंटीरियर एंगल हम कैसे निकालते हैं, n-2 × 180, ये जो है हमारे क्या है अंतःकोण जो है हमारे कितने हैं वो आपको निकालना होता है। और यहाँ पर जो n है वो क्या है, भुजाओं की संख्या, n है वो भुजाओं की संख्या है। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, मैंने इससे पहली वाली वीडियो अगर नहीं देखी है, ओके, अगर देखिए तो अच्छी बात है। मैंने बोला क्या था, जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, क्या होते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था, हमें समझाया भी थे मैंने कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ओके, समबहुभुज के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ये वाला जितना भी एक्सटीरियर एंगल ये वाला है या ये वाला है जो भी है, ठीक है, इन सभी का सम यानी पहला दूसरा और तीसरा चाहे कितने हो जाएं उनका सम होता है 360, ओके। और एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण दोनों मिलाकर जो है लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 डिग्री जो है एंगल बनाते हैं। तो ये तो हमें यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है ये वाला, एक्सटीरियर एंगलों का सम टोटल का कितना होगा 360 होगा। जब एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है, क्योंकि उसने बोला क्या है, बोला है बहिष्कोण, ओके, सम बहिष्कोण और अंतःकोण आपको दिया है, कितना दिया 1/12 दिया है, इसलिए मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो अपॉन में दिया हुआ, ठीक है। और जो अंतःकोण है उनको निकालने का जो फॉर्मूला है n-2 × 180 होता है, ओके। ये है बराबर में हमें 12 दिया, ये दिया है 0 से मैंने 0 काट दिया, ओके। 6 × 18 और 6 × 36 मैंने इससे काट दिया, फिर से काट देता हूँ कि काटने के बाद यहाँ पर बचेगा 3 दूनी 6, ओके 6 बचेगा। अब इसको इंटू कर दिए, 12 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास बचेगा 24 बराबर बचेगा n-2, अस 2 को यहाँ पर ले जाएंगे, माइनस का है 24 के पास 20 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, n की वैल्यू 26 आ जाएगी, हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है 26 आ गई है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, यदि दो व्यक्तियों की गति 4:5 है तो उनके द्वारा समान दूरी को तय करने में लगा समय इस अनुपात में होगा, किस अनुपात में है। देखिए स्पीड हमें दी है किसी भी दो व्यक्तियों की 4:5, ठीक है। अब अगर स्पीड दी है और समान दूरी है
देखिए कैसी दूरी है, डिस्टेंस कैसे इक्वल है, ये 1 किलोमीटर चलता है तो ये भी 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 से 1 कट जाएगा डिस्टेंस का, ठीक है। क्योंकि पूछा क्या है हमसे, जो पूछा क्या है हमसे, तो तय की गई करने में लगा समय, इस पर इसके अनुपात पूछना है। तो देखिए समय जो होता है, जो स्पीड होती है वो समय का क्या होता है, उल्टा होता है। समय का क्या होता है, उल्टा होता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम समय लगेगा, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम समय लगेगा। क्योंकि एक्चुअल में है क्या कि जो डिस्टेंस है वो सेम है। जैसे मान लीजिए कि ए बी से ए चलता है बी तक, बी चलता है ए तक, दोनों की क्या है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसको बोला है ये स्पीड, ये 4 की स्पीड चलता है, ये 5 की स्पीड से चलता है। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, इनका समय जो है क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वो पूछा क्या है, समय का अनुपात पूछा है, समय का अनुपात आएगा 5:4। ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, आमिर 20 वर्ष का है और रहाणे 30 वर्ष का है, कितने वर्षों पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। आमिर जो है कितना है, ओके, और रहाणे, आमिर है आपका 20 का, ओके, और रहाणे है 30 का, ठीक। कितने वर्ष हुआ है, वो 4 और 5 में जाएंगे। तो देखिए मैं इसमें 20 प्लस कर देता हूँ, इसमें भी 20 प्लस कर देता हूँ, ठीक है। हर दोनों जगह 20, जहाँ पर हो गए 4 मेरे पास, यहाँ पर हो गए 50 मेरे पास, तो ये 0 से काट दिए मैंने, 4:5 हो गए हैं। यानी कि मैंने कितने साल प्लस किए हैं, 20 साल प्लस किए हैं। ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन थर्ड 20 यार आ जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, उन महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर जिन्हें 6, 2, 7, 4, 3 से प्रत्येक अंक को केवल एक बार उपयोग करते हुए लिखा जा सकता है, आपको बताना है। देखिए मैक्सिमम संख्या की बात करें, अगर आप मैक्सिमम संख्या बनाएंगे किससे, इससे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2 आपको रखना होगा। अगर आप मिनिमम संख्या बनाएंगे, ओके, तो सबसे पहले क्या, छोटा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, ओके, यही रखना पड़ेगा। 12 में से 7 गए तो यहाँ पर बचेगा 5, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 5, ठीक है, ओके। फिर बचेगा 6, ठीक है, 12 में से 6 गए तो 6, फिर 9 बचेगा 13 में से, ठीक है, फिर बचेगा आपका 5 में से, फिर बचेगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, 5, ओके। 5, 2, 9, 6, 5, 5, 2, 9, 6, 5, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा, एक कमीज और एक पतलून का मूल्य 2000 रुपये है, जबकि अकेली कमीज का मूल्य, देखिए क्या बोला है, क्या बोला यहाँ पर, एक कमीज और पतलून का मूल्य कितना है, 2000 रुपये बोला है उसने, कितना बोला है, 2000 रुपये बोला है। जबकि एक कमीज का मूल्य, यानी कि ये कमीज है उसका मूल्य कितना है, 800 है, तो पतलून का मूल्य कितना है भैया, 1200 होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ओके। ऑप्शन आएगा यहाँ पर ए वाला, 1 वाला, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9a 9, 8, 7, b 6, 18 से विभाजित है, तो a प्लस b के लिए लघुत्तम मान क्या है, a प्लस b के लिए सबसे छोटा मान क्या है। पहले बताइए 18 जो है, हम 18 की विभाजिता का रूल जो है नहीं निकाल सकते, लेकिन हम निकाल सकते हैं 9 की और 2 की विभाजिता का रूल। अब 2 की विभाजिता का रूल अगर बात करें तो हमारी जो संख्या है उसमें लास्ट में लिखा है B6, ओके, और 2 की विभाजिता का रूल कहता है जो आखिरी अंक है उसमें 2 का भाग जाना चाहिए, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है भाई, ओके। अब 9 की विभाजिता का रूल क्या कहता है, जो हमारी संख्या लिखे 9a लिखा है, ओके, 9, 8, 7 लिखा है, ओके, B6 लिखा है, जो 9, 9 लिखा उनको हटा दीजिए, मैंने ये हटा दिया तो a बचा हमारे पास, ठीक है, 87 बचा, सबको प्लस कर दीजिएगा आप, ओके, 87 बचा हमारे पास, ठीक है, प्लस 6 बचा, ठीक है। आप हटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितना है, 7 से 14, 15, और यहाँ पर आएगा कितना आएगा भैया, 21 आ गया, 21 आ गया, ओके, 21 आ गया। a प्लस बी कितना, a प्लस बी, ओके, ये a प्लस बी यहाँ से काट दीजिए, आप देखेंगे कितना हमें अभी और प्लस करना है। मतलब 21 में हम क्या प्लस करें कि 9 से भाग चलाया है, 9 कम 9, 9 18, 27, 9 या 27, यानी a प्लस बी में यहाँ पर दोनों का दोनों सम जो है 6 होगा, क्या होगा, दोनों का दोनों सम 6 होगा, तभी जो है 27 होगा और इसका भाग जाएगा, तो ऑप्शन क्या आएगा, 6 आएगा, ओके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, 0 से लेकर 100 के मध्य अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है आपको बतानी है। ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ,
2 तो 3 बार यही क्वेश्चन आया है। 1 से लेकर 25 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। 25 से लेकर 50 तक की जो अभाज्य संख्या है वो कितनी थी? 9 होती हैं। 50 से लेकर 100 की जो अभाज्य संख्या है कितनी? 50 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्या है वो होती हैं 10। ओके। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या है वो कितनी होती? 25 होती हैं। ये आपको याद रखना है। 1 से 25 तक 6, 25 से 50 तक 9, 50 से 100 तक 10 और 1 से 100 तक 25। तो 1 से 100 तक पूछा है यानी 0 से 100 तक, तो आपका आएगा 25। ओके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया है x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 प्लस 9x की पावर q माइनस 4x की पावर 2 24 प्लस 24x प्लस 50x। ओके 50 बोला है। तो x की वैल्यू तो शेषफल क्या है? तो x माइनस 3 बराबर जो 0 है हमारा, तो x बराबर हम 3 रख लेते हैं। जब आप 3 रखेंगे ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि इस वैल्यू को यहाँ पर पूरे में रख दीजिए। ओके मैं रख रहा हूँ, आप भी रखेंगे। 3 की पावर 5 ओके ठीक है, प्लस का है 9 कितना दिया हमें? फिर दिया हमें जो है 6 दिया है। ओके तो 6 दिया है। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 3 की पावर कितनी है? 4 है इस पर। ओके और ये ऑलरेडी मैंने 9 से कन्वर्ट किया है। 4 से कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है आपका फिर से प्लस आएगा। 9 यहाँ पर दिया है। 3 की पावर 2 होता है 9 का मतलब, और 3 दिया है तो 3 की पावर कितना? 5। फिर से मैंने इसको लिख दिया 3 की पावर 5 x लिख दिया मैंने। ओके ठीक है x नहीं लिखूंगा, सॉरी x क्यों लिखूंगा, x लिख दिया है। ओके फिर दिया है मेरे पास 4 इंटू 3 का 9 मैंने लिख दिया। ओके फिर से यहाँ पर क्या है? फिर से दिया है 24 इंटू कितना है? 3 मैंने कर दिया। ओके और फिर कितना दिया है? 50 प्लस 50 दिया है। ओके आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ से एक चीज़ मुझे दिख रही है, ये जो है 3 की पावर 5 प्लस में है, 3 की पावर 5 जो है यहाँ पर किस में है? ये प्लस में है। ओके ये 2 हैं। कितनी? ये 2 हैं। ठीक है 1 मिनट रुकिए, ये 2 हैं। ठीक है और यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर भी 1 है। ठीक है तो ये जो है आपका कितना है? ये वाला जो 3 की पावर माइनस, ओके ये जो है 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ ये वाला जो है ये माइनस में, ये वाला जो है माइनस में आएगा। ठीक है तो ये माइनस में आएगा, तो ये दोनों प्लस वाले जो हैं इसको काट देंगे। ठीक है तो 9 चौक 36 माइनस का आ जाएगा 36। ठीक है प्लस का 24 और इसका करेंगे तो कितना आएगा आपका? 72 आ जाएगा। ठीक है प्लस का 50 है यहाँ पर। ठीक है आप करेंगे तो 72 में 36 आएगा। 36 प्लस आपका 50 कितना होता है? 86 होता है। तो 86 ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन 86 आएगा। ओके ऑप्शन क्या आएगा? 86 आएगा। ओके यहाँ पर ये माइनस है था, माइनस लगा लीजिएगा तो दिक्कत हो रही थी। ओके अगला क्वेश्चन। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 समांतर रेखाएं x और y पर 6 बिंदुओं का चयन निम्न प्रकार है। 4 बिंदु x रेखा पर और 2 बिंदु y रेखा पर। दिए गए बिंदुओं में से कौन से जो कौने के बोला है, दिए गए बिंदुओं में से कौने ओके अच्छा जी हटा दीजिए। दिए गए बिंदुओं में मैं जो है कितने त्रिकोण बना सकते हैं? दिए गए बिंदु में कितने त्रिकोण बनाए जा सकते हैं ये बोले। कौने मोने ये हटा दीजिए, पता नहीं क्या बोल रहा है। कौने हो तो ओके मतलब क्या है? दिए गए बिंदु में कौने हो तो बिंदु में कौने का मतलब है ये बोलना चाह रहा था। जैसे मान लीजिए मैंने x बोला, यहाँ पर मैंने x ले लिया। अरे सीधी लाइन खींच जा भाई, मैंने x लाइन ले ली। ठीक है और उसने बोला है y लाइन ले ली। मैंने x लाइन ली है, y लाइन ली है। ठीक है उसने बोला कोने की बात। अगर हम बात करें एक तो कोना ये हो गया इसका, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए और आपका चौथा ये हो गया। ओके अगर बाई की बात करें तो एक ये कोना हो गया, 2 ये कोना हो गया। अब उसने बोला कि 3 अगर इनको मिलाया जाए तो कितने जो है ट्राइंगल आपके बन जाएंगे। ठीक है पहला देखिए मैंने इस बिंदु को सबसे मिला दिया इससे। ठीक है सबसे मिलाया तो कितने ट्राइंगल? 1 2 और 3, यानी कि 1 2 और 3 कितने होंगे? यानी कि मेरे पास 6 ट्राइंगल मिल गए। ठीक है फिर मैंने इसको सबसे मिलाया, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला और 6 वाला, फिर से प्लस 6 हो गए। ठीक है अब देखिए हमने ये बना दिया। अब एक काम करिए, अब फिर से और क्या बनाना है? फिर से बनाएंगे 1 2। ठीक है फिर से हमारे पास 1 2 मिल गया। ठीक है 1 3 मिल गया हमारे पास। ओके और 1 4 मिल गया। ठीक है ये वाले जो है हमारे पास कितने मिल गए हैं? ये हमारे पास 4 ट्राइंगल और मिल गए हैं। ठीक है 4 ट्राइंगल हमारे पास और मिल जाएंगे। ठीक है तो 4 ट्राइंगल हमारे पास मिल जाएंगे तो कितने होगा? 6 6 12। ठीक है प्लस आपके 4, यानी कि टोटल हमारे पास 14 ट्राइंगल हो गए हैं। एक तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ओके ये वाला भी ट्राइंगल मैंने नहीं लिया है। ठीक है तो एक तो इस प्रकार निकाल सकते हैं।
एक कैसे और निकाल सकते हैं उसका, और एक और जो है हम जो है आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। एक और चीज़ होती है कि आप संचय से इसको निकाल सकते हैं। संचय से कैसे निकाल सकते हैं कि आपको पता है, मतलब एक ट्राइंगल ऐसा दिया है, ठीक है, एक ट्राइंगल ऐसे दिया है। ट्राइंगल को हम ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ओके। तो एक बिंदु ऊपर, दो बिंदु क्या है नीचे, ओके। तो पहले में एक बिंदु ऊपर, दो बिंदु नीचे, यानी कि दो बिंदु नीचे हैं, ओके, दो बिंदु नीचे हैं और हम एक के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इनटू, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे 4c1 करेंगे, ठीक है, 4c1 करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, फिर हम उल्टा इस वाले में जाएंगे, ठीक है, फिर हम 4c2 करेंगे, ठीक है, इनटू हम 2c1 करेंगे, ठीक है, ये करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1, ओके। ये क्या, क्योंकि इसका ही जो है हमारा, ओके, C2 है, सॉरी C2 होगा, 1 होगा तभी 1 C2 होगा, n बराबर 1 ही होता है, ओके। ये भी NC1 बराबर कितना है, 4 आएगा यहाँ पर, प्लस ये 2 दिया है, ध्यान रखिए 4 × 3 अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर C1 मतलब 2 आएगा, 2 से मैंने 2 काट दिया, ठीक है, कितना आ गया, 4 × 12, ओके, प्लस कितना है 4, ओके, तो ये आएगा 16, ठीक है, कितना आ गया 16 आएगा। तो क्रम और संचय वाले में थोड़ा सा जो है आपको देखने में दिक्कत आएगा, कभी पहले नहीं किया होगा, करा है तो दिक्कत नहीं आएगा, ओके। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिएगा। क्वेश्चन दिया है आपको, एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत जो है 68 है। लड़कों में कक्षा में लड़कियों के अंकों का औसत 80 है और लड़कों का अंक का औसत जो है 60 है। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या है, लड़कों का प्रतिशत आपको निकालना है। देखिए बॉय दिए हैं एक साइड गर्ल दिए हैं, ठीक है। आप बॉय की बात करें तो बॉय का जो, अगर हम बात करें बॉय का जो परसेंटेज है वो 60 है। गर्ल्स का जो परसेंटेज है, औसत है वो कितना है हमारे पास, 80 है। अच्छा, जो टोटल औसत है हमारे पास वो कितना है, टोटल औसत है हमारे पास 68। अब बड़े वाले में से छोटा घटा दीजिएगा, बड़े वाले में छोटा घटाएंगे तो 12 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर घटाएंगे, ओके, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 8 आएगा। आपसे पूछा क्या है कि कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जब टोटल प्रतिशत पता होगा। टोटल प्रतिशत कितना, 20 है, ओके। 20 में से हमारे पास जो लड़कों का प्रतिशत कितना है वो 12 है, कितना है, 12 है, ओके। परसेंटेज निकालना है, यहाँ पर 0 से 0 काट दिया मैंने, ओके। 2 से इसको काट दिया, कितना आ गया, 5, 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। तो ये आ गया मेरे पास 60%, कितना आ गया, 60% आ गया, ओके। गर्ल्स का निकालना है तो गर्ल्स का भी परसेंटेज निकल जाएगा इसी प्रकार, ओके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है देखिए, A, B और C एक कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। A अकेला 12 दिन में, B अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो C उसे कितने दिन में काम को पूरा करेगा। A + B + C की बात करें तो ये कर रहे हैं आपके 4 दिन में। A की बात करें तो ये कर रहे हैं आपके 12 दिन में, ओके। A कितने, 12 दिन में। B कितने दिन में कर रहा है भाई, 18 दिन में कर रहा है। LCM में आएगा 36 आएगा, ओके। तो 4 नाम 36, 12 तिया 36, ओके, 18 दूनी 36, ओके। A + B की जो इफिशिएंसी है वो 9 आ रही है, ओके। A + B की कितनी आ रही है, 9 आ रही है, ओके। यहाँ पर A + B का जो वैल्यू है हमारे पास कितना दिया है, A + B का वैल्यू, A का वैल्यू दिया है यहाँ आपके 3, ओके, और B का दिया है आपका 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 आ गया। इसमें से घटाएंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी। C की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। टोटल काम इसको 36 करना है, 4 की एफिशिएंसी का 4 नाम 36, यानी कि वो जो है 9 दिन में इस काम को पूरा कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3785 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल मिलता है। वेरी इजी क्वेश्चन। आप चाहें तो 3785 को डिवाइड करके देख लीजिए, या फिर मैं जो है आपको जो विभाज्यता का रूल बता देता हूँ, 3 + 7 + 8 + 5, ओके। इसको अब जब प्लस करेंगे, ओके, इसको प्लस करेंगे, या तो आप 1 का लिए प्लस कर लीजिए या फिर 3 को काट दीजिए, ठीक है, ओके। नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो इसको प्लस करेंगे तो 23 आएगा, ओके। 23 में से 2 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और 5 प्लस करेंगे, अब हमें चाहिए कितना, अब देखिए लास्ट जो अंक बचा है 5 में प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। 3 का भाग देंगे किसमें, जब एक सिंगल डेट तब तक न बच जाए, तब तक जो है हमारा 3 से छोटा ना हो, ठीक है, 3 के बराबर ना हो, तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। तो देखिएगा 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 2 बच रहा है, ओके। यही हमारा शेषफल है 2, ओके।
इस प्रकार भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। शेषफल 2। यहाँ पर जो 23 बचा था हमारे पास उसमें 3 को हटा दीजिएगा, ओके, बचेगा 2 यहाँ पर, ओके। इसी प्रकार जो है आंसर आएगा 2, ओके। चलिए क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं, क्वेश्चन 20 हमने कर लिए हैं, ओके। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक कर दिया है तो प्लीज़ एक शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी। शाम को भी हमारी वीडियो आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।